अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हलाला क्या है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हलाला क्या है। जी हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि हलाला क्या है। फिर मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की और पढ़ा मैंने, तो मुझे पता चला हलाला क्या है। मैं इसके बारे में जानना भी नहीं चाहती थी, बट हाँ, एक मुस्लिम होने के नाते मुझे इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हलाला क्या है। बहुत सारे बच्चे अभी भी अनजान होंगे, बहुत सारी लड़कियाँ भी और बहुत सारे लड़के भी। देखिए, हलाला जो वर्ड है वो हलाल से स्टार्ट हुआ है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, ये खाना हलाल है, ये खाना हलाल नहीं है, यहाँ ये करना हलाल है, वो करना हलाल नहीं, ये हराम है। हराम और हलाल से ये वर्ड बना है हलाल। तो हलाल से जो है हलाला बना है। अब हलाला है क्या चीज़? मुझे भी नहीं पता था हलाला क्या है। और ज़ाहिर सी बात है, हमारे सामने कभी ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं, तो हम इस चीज़ के बारे में नहीं जानते। जैसे तलाक़ का पता है हमें, निकाह का पता है हमें, और इन चीज़ों का हमें पता होता है ना। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता है कि तलाक़ क्या है। भाई शादी होती है और शादी में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है तो तलाक़ हो जाती है। निकाह क्या है? एक दूसरे से शादी होना। तो यहाँ तक तो सबको पता होता है, जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको सबको पता होता है कि जी हाँ, तलाक़ क्या है और शादी क्या है। इसके बारे में सिर्फ, और वलीमा क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता होता है। बट हलाले के बारे में हमें नहीं पता। हलाल के बारे में पता होता है कि ये चीज़, ये खाना हलाल है, ये गोश्त हलाल है, ये हराम है हमारे बारे में, बस यहाँ तक पता है। पर हलाले के बारे में नहीं पता। देखिए, हलाला एक ऐसी चीज़ है जिससे एक हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई भी रीज़न हो सकता है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही नहीं, हम ऐसा मान सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ है। पर हाँ, ये रीज़न मान के चल सकते हैं हम कि कुछ भी ऐसी नौबत आई है, वहाँ तलाक़ हो रहा है। अब तलाक़ हो गया, बिना सोचे समझे, पहले तो टाइम देते हैं, जो वकील होते हैं वो भी टाइम देते हैं, और जो मौलाना तलाक़ करवाते हैं और जो लॉयर्स तलाक़ करवाते हैं वो 3 महीने का टाइम देते हैं कि 3 महीने का टाइम ले लिया आप और आप तलाक़ ले लिए, उसके बाद तलाक़ ले लीजिएगा। तो वो ठीक है, उसको उस 3 महीने में 1 महीने जो होता है वो हस्बैंड वाइफ को साथ में ही रहना होता है, कैसे भी करके, ठीक है। अगर वो साथ में रह लेते हैं 1 महीने में और उनका मूड चेंज हो जाता है, वो 1 महीने साथ में रहने के लिए इसीलिए कहते हैं कि हो सकता है उस बीच उन लोगों का साथ में रहने का मन कर जाए, या फिर एक दूसरे की जो भी लड़ाई झगड़े थे या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भूल जाएँ और फिर साथ में रहने लग जाएँ। तो वो 1 महीने की कोशिश करते हैं सब लोग मिलके कि शायद 1 महीने में इन लोगों में सुधार आ जाए और ये मान जाएँ और ये कहें कि हाँ, अब हमें साथ रहना है, हमें तलाक़ नहीं लेना है। तो बेसिकली तलाक़ 3 महीने बाद होता है, और तलाक़ के बाद लड़की को इद्दत करनी होती है। जैसे हस्बैंड मर जाता है तो उसके बाद इद्दत होती है, तो वो हर कोई नहीं करता। जैसे भाई बहन के लिए इद्दत नहीं कर सकता, माँ बेटे के लिए इद्दत नहीं कर सकती। जो एक वाइफ़ होती है, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में होता है, जो एक वाइफ़ होती है वही इद्दत कर सकती है। अब इद्दत क्या चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा इद्दत क्या है। जो मुस्लिम है उन्हें पता होगा, जो नॉन मुस्लिम है उन्हें नहीं पता होगा कि इद्दत क्या चीज़ होती है। तो इद्दत जो है वो ये है कि जब हस्बैंड मर जाता है तो उसको 2.25 महीने या 3.5 महीने या 4.5 महीने के लिए एक टाइम पीरियड होता है, तो उसको एक कोने में रहना होता है। एक कोने से मतलब ये एक रूम में रहना होता है, वहीं उनका खाना पीना सब कुछ आ जाता है। उनको बाहर नहीं जाना है, उनको सूरज नहीं देखना, उनको चाँद नहीं देखना, उनको बाहर की कोई चकाचौंध नहीं देखना, उनको किचन में नहीं जाना, उनको कुछ भी नहीं करना है। उनको सिर्फ उस कोने में बैठना होता है उतने दिन तक। उतना जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स वाले होते हैं वो उन्हें खाना पीना प्रोवाइड कराते हैं। तो इद्दत तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, समझ गए। इद्दत का मतलब ये है कि आपको एक जगह पर बैठना है, बाहर नहीं निकलना है, और हाँ, खासकर नाम महरम को भी नहीं देखना है। नाम महरम मतलब हस्बैंड तो महरम है, बट हाँ, हस्बैंड की डेथ पे जो है इद्दत होती है, उसमें नाम महरम जैसे होगा जेठ देवर, ठीक है, भाई को भी, मतलब भाई नाम महरम नहीं है, पर हम इद्दत में अवॉइड करते हैं कि इन सब लोगों से दूर रहें। भाई से, चचा से, फूफा से, ताऊ से, जितने भी आदमी हैं जेंट्स लोग, उनको नाम महरम कहते हैं। कुछ लोग इसमें महरम होते हैं। जैसे महरम कौन कौन होता है, तो बेटा महरम है, ठीक है, और उसके बाद हस्बैंड महरम है, भाई महरम है, बाप महरम है। बाकी जितने रिश्ते हैं जैसे ससुर हो गए, ये सब चीज़ सब लोग हो गए, वो नामहरम है। तो ये सब नामहरम होते हैं, तो इनसे पर्दा करना है और औरतों से पर्दा नहीं करना है, क्योंकि औरतें महरम हैं। तो ये होता है इद्दत। मैंने बता दी इद्दत क्या है, कि आपको 2.25 महीने एक कोने में रहना होता है। उसके बाद जब 2.25 महीने हो जाते हैं उसके बाद आप बाहर आ जा सकते हैं, नॉर्मली आप रह सकते हो। तो जी इद्दत का टाइम होता है तलाक़ के बाद। उसके बाद जो है, अगर तलाक़ के बाद जो है, अगर तलाक़ हो गया है, उसके बाद जो है उसको तलाक़ ले लिया, फाइनल 3 महीने हो गए, उसके बाद उसने तलाक़ ले लिया। अब उसका जो है थोड़े टाइम बाद उसका मन करता है कि वो फिर से उस हस्बैंड के पास वापस जाए और फिर से शादी करे या फिर से निकाह करे, तो वो नहीं कर सकती है। उसको ये करना होगा कि वो किसी दूसरे आदमी से पहले निकाह करे, उसको हलाला कहते हैं। दूसरे आदमी से निकाह करे, उसने निकाह कर लिया, उसके बाद उस हस्बैंड से निकाह करे, उसके बाद वो उसके साथ रह सकती है, उनके साथ रह सकती है। हलाले का मतलब ये है कि मैंने किसी आदमी से डिवोर्स लिया, अपने हस्बैंड से मैंने डिवोर्स लिया, उस डिवोर्स के बाद मैं वापस उनके साथ जाना चाहती हूँ, उनके साथ रहना चाहती हूँ। जब फाइनल डिवोर्स हो जाता है उसके बाद मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनके साथ जाना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे नहीं जा सकती दोबारा।
उससे पहले मुझे हलाला करना पड़ेगा, जैसे मुझे निकाह करना पड़ेगा किसी और आदमी से, उसके बाद मैं उनसे निकाह कर सकती हूँ। तो हलाले का मतलब ये है। समझ गए होंगे आप लोग। मुझे भी नहीं पता था, मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं इस चीज़ के बारे में बताऊँ। तो ये है हलाला। इद्दत के बारे में बता दिया मैंने, महरम नामहरम के बारे में बता दिया कि कौन कौन महरम है और कौन कौन नामहरम है। हाँ, अगर आपके घर का नौकर कोई मेल है तो वो भी आपके लिए नामहरम होगा, है ना। आपका भाई भी आपके लिए नामहरम है, आपका बेटा भी आपके लिए नामहरम है, और आपका हस्बैंड भी आपके लिए नामहरम है, आपके पापा भी आपके लिए नामहरम है। बाकी जितने भी रिश्ते हैं, कज़न्स भाई हो गए और जेठ हो गए, देवर हो गए, नंदोई हो गए, या जितने भी आदमी होते हैं वो सब नामहरम होते हैं हमारे लिए। उनसे हमें पर्दा करना होता है हर हाल में। वो हमारे पर्दे के अंदर आते हैं, उनके सामने हम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते, ना बाल दिखा सकते अपने, ना हाथ, ना पैर, ना कोई भी ऐसी चीज़। तो सब नामहरम है। महरम जो है हमारे भाई, पापा और वो सब लोग, उनके सामने हम एक दुपट्टा उतार के रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके सामने भी हम छोटे कपड़े पहन के नहीं घूम सकते, उनसे भी पर्दा है ना। बेहयाई नहीं कर सकते हम। तो आप लोगों को पता चल गया होगा मेरी वीडियो के थ्रू कि हलाला क्या होता है।